सर्वेभ्यो नमो नमः। अतिशय संस्कृतम क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। हम लोग इस समय पढ़ रहे हैं शब्द रूप बाबूराम सक्सेना के अनुसार, जिसमें हम 140 नंबर तक पढ़ चुके हैं और 46 टेस्ट सीरीज हम लोगों ने कर लिया है। 5-6 टेस्ट सीरीज तो केवल हमने रूप पर बनाई हैं और इन रूपों की विशेषता है कि यह विगत परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न हैं, प्लस हमने उसी प्रकार के अपनी तरफ से बनाए हैं। तो चलिए विलंब न करते हुए प्रारंभ किया जाए। 141 नंबर प्रश्न है, पितु पितृ शब्द का कौन सा रूप है, पूछा जा रहा है। और ये रूप हम बाबूराम सक्सेना के अनुसार पढ़ा रहे हैं क्योंकि अगर आपको बाबूराम सक्सेना के सारे रूप याद हो गए तो समझ लीजिए आपका काम मतलब भर का चल गया, हो जाएगा, आप कर पाओगे टीजीटी पीजीटी में। खास करके ये रूप पूछा गया यूपी टीजीटी 2010 में। तो देखते हैं पितुः कहाँ पर आता है। का षष्ठी एक वचन, खा द्वितीया बहुवचन, गा प्रथमा बहुवचन और घा सप्तमी एक वचन। तो ये जो पितुः शब्द है यह प्रयोग होता है पितृ शब्द के रूप में षष्ठी के एक वचन, और षष्ठी के एक ही वचन में नहीं प्रयोग होता है, पंचमी के एक वचन में और षष्ठी के एक वचन दोनों में प्रयोग होता है। और खा नंबर ये जो द्वितीय बहुवचन है, द्वितीय बहुवचन में रूप बनता है पितृन, ता में बड़ी री लगती है, ऐसे पितृन ये वाला बनता है द्वितीय के बहुवचन में। और ग नंबर में दिया है प्रथमा बहुवचन, प्रथमा बहुवचन बनता है पितरः और सप्तमी के एक वचन में बनता है पितरी। तो हमने चारों ऑप्शन का क्लियर कर दिया है। 142 नंबर प्रश्न है, पितृ शब्द रूपेषु विषये असत्य कथनम अस्ति। पितृ शब्द के विषय में कौन सा कथन असत्य है। तो का नंबर में दिया है पितृ चतुर्थी, खा नंबर पितरी सप्तमी, गा पितृभिः तृतीया बहुवचन और घा पितृणाम षष्ठी बहुवचन। तो हमें ये जानना है कि कौन सा कथन इसमें, कौन सा विकल्प गलत है। तो पितृ चतुर्थी के चतुर्थी विभक्ति का रूप है, ये तो सही है, यानी का नंबर विकल्प सही है, इसलिए ये उत्तर नहीं है। खा नंबर भी सही है क्योंकि पितृ सप्तमी के एक वचन में सप्तमी में बनता है और सप्तमी के एक वचन में पितरी बन गया और गा नंबर पितृभि है, यह तृतीया के बहुवचन में बनता है, इसलिए गा नंबर भी सही उत्तर है। इसलिए का, खा और गा यह तीनों आपका उत्तर नहीं होंगे। घा नंबर उत्तर सही है। प्रश्न की दृष्टि से हमें देखना है ना, असत्य कथन ढूंढना है। तो असत्य कथन घा नंबर में है। घा नंबर में दिया हुआ है पितृणाम षष्ठी बहुवचन, पितृणाम नहीं पितृणाम, ये अगर बड़ी री होता ये तो यह रूप सही हो जाता, इसीलिए घा उत्तर आपका सही हुआ। घा विकल्प गलत है, बाकी का, खा, गा सभी सही हैं। हम प्रश्न कम बनाते हैं, 20 ही प्रश्न बना पाते हैं, 20 या 25, क्योंकि हमारे पास बहुत समयाभाव रहता है, इसलिए वीडियो छोटी रहती है। आप लोगों में कुछ मित्रों का ये कहना है कि थोड़ा सा बड़ी वीडियो हो जाए तो ज़्यादा सही रहता है, मुझे भी लगता है, लेकिन क्या करें, हमारे पास समय नहीं रहता ज़्यादा बड़ी वीडियो बनाने का। जब हमारे पास समय मिलेगा तो हम अवश्य कोशिश करेंगे कि वीडियो बड़ी बनाई जाए, और इसीलिए हम चारों ऑप्शन डिटेल करते हैं ताकि एक प्रश्न में एक उत्तर, मतलब 4-4 प्रश्न आपके तैयार हो जाएं एक ही प्रश्न से। हर ऑप्शन में उत्तर रहता है ना, तो वो हम इसीलिए बताते चलते हैं। तो अगर चारों ऑप्शन का डिटेल कर देंगे तो वैसे भी आपके प्रश्न बहुत सारे बन जाएंगे। 143 नंबर प्रश्न है, पितृ शब्द से द्वितीय बहुवचन से बहुवचनम चिनुत, यानी पिता शब्द का क्या चुनना है, द्वितीय का बहुवचन चुनना है। और ये पूछा कहाँ कहाँ गया, देखिए आरपीएससी सेकेंड ग्रेड टीजीटी 2011-2014 में पूछा गया। प्रश्न बड़े इंपॉर्टेंट हैं। आप लोग अगर, भले हम कम कम प्रश्न दे रहे हैं, हमारी भी मजबूरी, हम क्या करें, समय नहीं पाते हैं हम, हमारा विद्यालय
से आना बहुत लेट होता है, इसलिए समय कम होने के कारण हमने ये फैसला लिया कि 20 ही 25 प्रश्न हम दे पाते हैं। लेकिन इसकी आप लोग चिंता ना करें। अगर रेगुलरिटी बहुत बड़ी चीज़ होती है, रेगुलर आपको मिलता रहेगा तो आपके लिए पर्याप्त रहेगा। आइए देखते हैं ऑप्शन का। पित्रान, खा, पितरीन, गा, पितृन, घा, पितराह। तो 143 नंबर में कौन सा उत्तर सही होगा? पितृ शब्द द्वितीया का बहुवचन है, कौन सा है? इसमें होगा 143 नंबर में देखिए सारे ऑप्शन गलत हैं। यहाँ पे ये टाइपिंग मिस्टेक हो गई, तो ता में बड़ी री है, तो यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। पितृन जो पितृ शब्द का रूप है द्वितीया के बहुवचन में और षष्ठी के बहुवचन में, दोनों में बड़ी री का प्रयोग है। यानी कि ता में जो री लगी वह बड़ी री लगी है ना, दीर्घ री। तो पितृन रूप का उत्तर आपका सही है, बाकी ये सारे गलत हैं। और ये द्वितीया के बहुवचन और षष्ठी का बहुवचन का रूप पितृ शब्द का, ये एग्जामिनर को पसंद भी बहुत है, बहुत पूछा जाता है। देखिए 3 बार पूछा गया है, यहीं पे आप देख लीजिए। तो इस तरह के रूपों की तैयारी आपकी होनी चाहिए ताकि गलत ना हो। 144 नंबर दिया है पितृन रूप है, पितृन रूप है। और ये यूके टेट यानी उत्तराखंड टेट में 2011 में पूछा गया है। 144 नंबर। तो पितृन रूप है, कहाँ का है? द्वितीया का बहुवचन का है। खा नंबर उत्तर सही है। ये 143 नंबर में भी तो लगभग यही बात थी, केवल प्रश्न पूछने का तरीका बदला हुआ था। और प्रश्न कैसे लग रहे हैं प्लीज़ अगर पसंद आए तो हमें अवश्य बताएं। 145 नंबर प्रश्न है पितृ शब्द रूपेषु पितरौ इति रूपस्य आवृत्ति कतिवारं भवति। यानी कि पितरों की आवृत्ति पूछी जा रही है पिता शब्द के रूप में। पितृ ऋकारांत है ना, का एक वारम, खा द्विवारम, गा त्रिवारम, घा चतुर्वारम, ऐसे री रा ऊपर उड़ेगा। तो 145 नंबर प्रश्न में पितरों शब्द पूछा गया है, कितने बार प्रयुक्त हुआ है? तो गा नंबर उत्तर सही होगा, त्रिवारम, 3 बार प्रयुक्त हुआ है। कहाँ कहाँ पे 3 बार प्रयुक्त हुआ है अब हम ये सिद्ध भी कर देते हैं। तो ये प्रयुक्त हुआ है प्रथमा के द्विवचन में, द्वितीया के द्विवचन में और संबोधन के द्विवचन में। ये एकदम समझ लीजिए कि क्लियर है। जो प्रथमा के द्विवचन में, द्वितीय के द्विवचन में होगा वो संबोधन के द्विवचन में भी होगा। कुछ इसके नियम होते हैं, जब आप करते रहोगे, बार बार ऐसे प्रश्न हल करते रहोगे तो आपकी प्रैक्टिस में आ जाएगा, तुरंत पकड़ लोगे। 146 नंबर प्रश्न है पितृ शब्द के रूप में दीर्घ री वाले रूप किन किन स्थानों पर बनते हैं? दीर्घ री वाले रूप किन किन स्थानों पर बनते हैं? का द्वितीय बहुवचन, खा तृतीय बहुवचन और अच्छा गा का यहीं दे दिया है, गा षष्ठी बहुवचन और घा का और गा। तो इसमें कौन सा उत्तर सही होगा? 146 नंबर। ये टाइपिंग करने में थोड़ा सा गलत हो गया है, लेकिन गलत कुछ लिखा नहीं है। तो इसमें जो ये पितृ शब्द का दीर्घ री वाले रूप अभी हमने पहले भी बता दिया कहाँ कहाँ बनेंगे, द्वितीया के बहुवचन में और षष्ठी के बहुवचन में बनेंगे। तो का नंबर उत्तर आपका सही है और तृतीया का बहुवचन ये गलत है और गा नंबर भी सही है क्योंकि षष्ठी का बहुवचन दिया, लेकिन घा नंबर में दिया है का और गा, तो इसमें दोनों आ जाएंगे, का भी आ जाएगा गा भी आ जाएगा। इस तरह से आपका घा उत्तर सही हो जाएगा। दीर्घ री का रांत रूप 2 जगह द्वितीया के बहुवचन में, षष्ठी के बहुवचन में बनेंगे पिता शब्द में, यानी कि पिता के रूप में, है ना। अगर प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों से भी बताएं, सबको फ़ायदा मिलना चाहिए। 147 नंबर प्रश्न है पितृ शब्दस्य प्रथमा विभक्तौ एक वचने रूपम अस्ति।
पितृ शब्द का क्या बताना है, प्रथमा का एक वचन। देखिए आप लोग टेस्ट सीरीज अवश्य हल किया करें, क्योंकि कहते हैं अभ्यास करने से पूर्णता आती है। हम नहीं कहते हैं, थार्डाइक कहते हैं। आप लोगों ने बीएड किया है, बीएड में साइकोलॉजी में पढ़ा होगा ना अभ्यास का नियम। तो जितना ही अभ्यास करेंगी आपकी तैयारी उतनी ही बेहतर होगी। इसलिए आपको टेस्ट सीरीज हल करनी चाहिए, हमारी ही नहीं, आपको जितनी जहाँ जहाँ से भी मिले हर जगह से आपको पढ़ना चाहिए। और देखिए ये भी रूप पूछा गया है आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में, ये पूछा गया है। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया, पीजीटी 2012 में पूछा गया। पिता के और माता के जो ऋकारांत रूप हैं ये बड़े ही इम्पॉर्टेंट हैं, बार बार पूछे जाते हैं। ये मान के चलिए जहाँ जिन जिन परीक्षाओं में 5 से 6 रूप पूछे जाते हैं उसमें पिता और माता के रूप, ये ऋकारांत वाले रूप अवश्य पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन। पिता क्या पूछा गया, प्रथमा विभक्तौ एक वचन है, का पिता, और खा दिया है पितॄन, गा दिया है पितरान, और घा दिया है पित्रा। तो प्रथमा विभक्ति के एक वचन में रूप होगा पिता। पहला ही ऑप्शन सही है ना, पिता पितरौ पितरः पितरम पितरौ पितॄन, ऐसे रूप दिया है। 147 नंबर प्रश्न का उत्तर सही है। 148 नंबर प्रश्न, पितृ शब्द के प्रथमा बहुवचन का रूप है। पितृ शब्द के प्रथमा का बहुवचन रूप क्या है, यूपीटीजीटीएच, ये 2001 में पूछा गया है, देख लीजिए। तो क्या बताना है, प्रथमा का बहुवचन बताना है। का पितृ, खा पितराह, गा पितरह, घा पितारह। पितारह तो होगा ही नहीं, तो कहीं नहीं ये रूप बनेगा। तो 148 नंबर में क्या हो सकता है, पितरह, ये रूप बनेगा। कैसे, पिता पितरौ पितरह, ऐसे रूप चलता है। तो प्रथमा के बहुवचन में क्या होगा, पितरह। पिता पितरौ पितरः पितरम पितरौ पितॄन, पित्रा पितृभ्याम पितृभिः, ऐसे रूप चलता है। 149 नंबर प्रश्न पे आ गए हम लोग इसी के साथ। स्रष्टा इत्यत्र कीदृशम पदम, ये जो स्रष्टा है ये भी देखिए रूप के द्वारा आपकी टेस्टिंग है। और ये प्रश्न पूछा गया, ये पीएचडी में पूछा गया है। अब मुझे ध्यान नहीं कहाँ पे पूछा गया, हमने मेंशन भी नहीं किया है, लेकिन ये पूछा हुआ प्रश्न है। सृष्टा इत्यत्र कीदृशम पदम, सृष्टा किस प्रकार का पद है। का आकारांत, खा उकारांत, गा अकारांत, और घा टकारांत। तो ये जो सृष्टा रूप है ये कैसा रूप है, ये है ये यहाँ पे ऋकारांत होगा, री है ये ना, टकारांत लिख गया, टकारांत कहाँ होगा। ये जो सृष्टा रूप है ये है ऋकारांत रूप। कैसा है, ऋकारांत रूप है। अगला हम लोग चलते हैं 150 नंबर प्रश्न में आ गए। अब हम 150 नंबर प्रश्न में गो शब्द से प्रथमा एक वचन से रूपम अस्ति, यानी गो शब्द के प्रथमा के एक वचन का रूप बताना है। तो प्रथमा एक वचन का रूप होगा का नंबर गऊ, खा गो, गा गावो, घा गावो। तो कौन सा रूप सही होगा, हमें ढूंढना है प्रथमा एक वचन का रूप। तो प्रथमा एक वचन का रूप है गऊ, यानी पहला ही ऑप्शन सही है, का नंबर उत्तर सही है। गऊ रूप गो शब्द के प्रथमा के एक वचन का रूप है। और रूप चलेंगे गऊ गावौ गावह। 79 नंबर पेज पे आप बाबूराम सक्सेना में देखेंगे तो आपको गौ शब्द का रूप मिलेगा। और गौ ये ओकारांत पुल्लिंग शब्द है, और गो पुल्लिंग में बैल का वाचक होता है, स्त्रीलिंग में गाय का वाचक होता है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। और ये जो खा नंबर का ऑप्शन दिया है गो, यह कहाँ पर प्रयुक्त है, गो पंचमी और षष्ठी के एक वचन में प्रयुक्त होता है गो। और गावो, यह रूप कहाँ,
प्रयुक्त होता है। गा नंबर में जो रूप दिया है गावोह, यह पंचमी और षष्ठी के द्विवचन में प्रयुक्त होता है। और घा नंबर ये जो गावोह दिया है यह कहाँ प्रयुक्त होता है? यह प्रथमा के द्विवचन में और संबोधन के द्विवचन में और द्वितीया के द्विवचन में प्रयुक्त होता है। गौह, गावौ, गावह, ऐसे होता नहीं। देखिए हमने एक साथ में एक ऑप्शन में आपको चारों ऑप्शन का बता दिया, तो आपके 4 तरीके से प्रश्न तैयार हो गए। पहला गौह बताया, गौह प्रथमा के एक वचन में, और गोह, गोह पंचमी और षष्ठी के एक वचन में प्रयोग होता है। जैसे कि आपका ऑप्शन सही था, का नंबर ये का है ना, तो ये प्रथमा के एक वचन में और गोह पंचमी और षष्ठी के एक वचन में प्रयुक्त होता है, ये खा नंबर वाला। और गा नंबर में दिया है गावोह, यह पंचमी और षष्ठी के द्विवचन में प्रयुक्त होता है। घा नंबर में दिया गावो, तो गावौ रूप प्रथमा के द्विवचन में, द्वितीया के द्विवचन में और संबोधन के द्विवचन में प्रयुक्त होता है, ऐसा समझेंगे। अब हम लोग पहुंच गए 151 नंबर प्रश्न पर। प्रश्नोत्तरी कैसी लग रही है प्लीज़ हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। और जब हमारे पास समय रहेगा, क्योंकि अभी फुल टाइम का स्कूल चल रहा है, तो थोड़ा सा हमारे पास समस्या है, हम ज़्यादा बड़े वीडियो नहीं बना पाते, हमारा ज़्यादा से ज़्यादा समय स्कूल में बीत जाता। जैसे ही हमको समय मिलने लगेगा हम बड़े वीडियो बनाएंगे। आप लोग निश्चिंत रहें, हमारे स्तर से जितना भी हो सकेगा हम आपकी तैयारी में बिल्कुल खड़े रहेंगे, ये समझ लीजिए। बशर्ते आप लोग पढ़ते जाएं। और हम जितना भी बिना बकवास किए बड़े कम समय में देते हैं, इतना तो हम देखते हैं कि इतना मैटर देने में अन्य लोग कितना बकवास करते हैं और मैटर थोड़ा सा देते हैं, तो बकवास में सारा टाइम निकाल देते हैं। तो हमें लगता है कि 20-25 मिनट में जितना हम दे देते हैं, बहुत सारे लोग इतना तो 50 मिनट में भी नहीं देते हैं। तो चलिए पढ़ा जाए। खैर ये सब तो बाद की बातें हैं। 151 नंबर प्रश्न में दिया है, नृ शब्द से प्रथमा एक वचने रूपम अस्ति। नृ शब्द के प्रथमा का एक वचन का रूप है। 151 नंबर प्रश्न, और ये पूछा गया है यूपी टीजीटी में पूछा गया है, और ये कोई परीक्षा है इसमें भी पूछा गया है। अच्छा, ये यूके टेट है, यहाँ पे टी छूट गया और यहाँ पे के होगा ना। ये टाइपिंग मिस्टेक हो जाती, टाइपिंग तो सही की जाती है लेकिन जब सेटिंग की जाती है तो कहीं कहीं गड़बड़ा जाता है। तो ये यूपी पीजीटी और यूके टेट में पूछा हुआ शब्द है। चलिए देखते हैं कि नृ शब्द के प्रथमा का एक वचन का रूप क्या है। का, नरः, खा, ना, गा, नह और घा, नृ। तो ये इसमें कौन सा उत्तर होगा? ये सारे रूप हम बाबूराम सक्सेना के बता रहे हैं। जहाँ जहाँ से हमें पेपर में प्रश्न आए हुए दिखे हैं वहाँ वहाँ से हमने प्रश्न भी बनाए हैं। तो ये इसमें उत्तर सही होगा आपका ना। नृ शब्द, नृ का अर्थ है मनुष्य, और इसके रूप कैसे चलते हैं? ना, नरौ, नरः, नरम, नरौ, नृन, बड़ी नृ होगा। तो इस तरह से ना रूप सही होगा। और ये जो नह रूप है, नह रूप हे नह संबोधन के एक वचन में पूछा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। अच्छा, ये भी बता दें, का नंबर में जो नरह दिया है तो यह प्रथमा के बहुवचन में और संबोधन के बहुवचन में यह रूप बनता है। 152 नंबर प्रश्न पर हम आ गए इसी के साथ। पथिन शब्द से
पथिन शब्द से प्रथमा विभक्ति बहुवचन से रूपम अस्ति। आज की टेस्ट सीरीज में बड़ी गलतियां हैं, टाइपिंग मिस्टेक बहुत है, तो इसके लिए हम क्षमा चाहेंगे। पथिन शब्द से प्रथमा विभक्ति बहुवचन से रूपम अस्ति, ये एचटेट 2004 में पूछा गया है। का पंथाः, खा पंथानम, गा पंथानाः, घा पंथानः। तो 152 नंबर में क्या सही होगा? तो 152 नंबर में सही होगा घा नंबर, पंथानः। पंथानः पथिन शब्द के प्रथमा विभक्ति के बहुवचन का रूप है पंथानः, ऐसे समझेंगे। और देखिए पथिन शब्द नकारांत है। 153 नंबर पे पहुंच गए हम। अक्षी, अक्षी के रूप भी बड़े इम्पॉर्टेंट हैं, थोड़ा सा अलग जो भी हैं कठिन टाइप के हैं वह रूप बड़े इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। अक्षी शब्द से सप्तमी एक वचने रूपम भवति। अक्षी शब्द के सप्तमी के एक वचन का रूप बताना है। जो बताना हो उसे हाईलाइट कर लिया करें, नहीं ये भी चीज़ें पेपर में गलती करा देती। तो का अक्षणी, खा अक्षणी, गा अक्षणी, और घा नंबर में दिया है का और खा दोनों, तो इसमें होगा का और खा दोनों, यानी का भी सही है और खा भी सही है, और दोनों ऑप्शन हमें घा नंबर में मिल रहे हैं। तो अक्षी शब्द के सप्तमी के एक वचन में अक्षणी भी बनेगा, अक्षणी भी बनेगा, यानी छतरी वाला छा आधा भी रहेगा, पूरा भी रहेगा। विकल्प में रूप बनते हैं, जहाँ जहाँ विकल्प में रूप बनते हैं वो बड़े ही इम्पॉर्टेंट हैं, ऐसा मैंने पहले भी बताया था। 143, ये देखिए नंबरिंग मुझे लगता गड़बड़ हो गई, 53, ये 154 नंबर का प्रश्न है। चलिए यहाँ पे आ गए हम लोग। 154 नंबर प्रश्न में दिया है आत्मन शब्द से द्वितीय विभक्तेः बहुवचन से, कहाँ का बताना, द्वितीय विभक्ति के बहुवचन का। रूपम किम, रूप कौन सा है, और ये कहाँ कहाँ पूछा गया देखिए। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड पीजीटी 2014 में भी पूछा गया, और AWES और TGT 2010 में भी पूछा गया, कई परीक्षाओं में पूछा गया है। तो का आत्मानः, खा आत्मनः, गा आत्माः, घा आत्मनाः। तो इसमें हम क्या करेंगे, आत्मन का द्वितीय का बहुवचन है, इसका रूप कैसे चलेगा, आत्मा आत्मानौ आत्मानः आत्मनः। तो इसमें होगा द्वितीय का बहुवचन, इसमें खा नंबर उत्तर आपका सही है, आत्मनः। आत्मा आत्मानौ आत्मानः, और फिर द्वितीय में होगा आत्मानम आत्मानौ आत्मनः, ऐसे रूप चलता है। आत्मन के रूप भी थोड़ा सा अलग हैं, और ये ऐसे रूप हैं हम लोगों ने बचपन से पढ़े हैं और फिर भी गलत कर देते हैं। देखिए प्रथमा के बहुवचन में और द्वितीय के बहुवचन में थोड़ा सा अंतर है, माँ में मात्रा का अंतर है। आत्मनः, आत्मनः जो रूप है वह द्वितीय के बहुवचन का रूप है, और ये जो आत्मानः रूप दिया है ये प्रथमा के बहुवचन का रूप है। देखिए जरा सा अंतर है, केवल माँ में बड़े आ की मात्रा का अंतर है ना। का नंबर का रूप प्रथमा के बहुवचन का है, खा नंबर का रूप द्वितीय के बहुवचन का रूप है। तो इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए, और ये बाकी के रूप नहीं बनते हैं। चलिए 155
155 नंबर पे आ गए। 154 नंबर प्रश्न हल कर चुके। अब इसमें हम लोग देखते हैं अक्षीणी अक्षीणी रूपम अस्ति। अक्षीणी रूप है। का सप्तमी एक वचन, खा प्रथमा बहुवचन, गा द्वितीया बहुवचन, घा खा और गा। बड़ा ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो इसमें होगा सप्तमी का एक वचन, खा। अच्छा, तो इसमें अक्ष अक्षड़ी अक्षीणी, अक्ष अक्षड़ी अक्षीणी ऐसे रूप चलते हैं। तो इसमें खा भी उत्तर सही है और गा भी उत्तर सही है। इस तरह से खा और गा दोनों हमको घा नंबर में मिलते हैं। तो हमारा घा नंबर उत्तर 155 में सही होगा। अक्षीण रूप प्रथमा के बहुवचन में भी बनते हैं और द्वितीया के बहुवचन में भी बनते हैं ना। रूप कैसे चलते? अक्ष अक्षड़ी अक्षीण, अक्षि अक्षड़ी अक्षीण, अक्षड़ा अक्षिभ्याम अक्षिभी, ऐसे रूप चलते हैं। अक्ष शब्द के रूप हमने बहुत पढ़े थे। 156 नंबर प्रश्न है एषु मूलतो हलन्तः शब्दः कः। यह भी प्रश्न देखिए रिपीट हो गया क्योंकि यह दोबारा पूछा गया है। तो हमने भी ध्यान नहीं दिया है और हमने फिर से बना डाला। तो इसमें होगा का महिमा, खा सविता, गा ज्ञानिना, घा वारिणा। तो इसमें जो हलंत शब्द है यानी व्यंजनांत है वह है महिमा और इसका प्रातिपदिक होगा महिमन। अच्छा, महिमन शब्द किस लिंग में प्रयुक्त होता है हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। 157 नंबर प्रश्न है बहवे बहुने रूपस्य विभक्ति अस्ति। ये भी बाबूराम सक्सेना से रूप हमने बनाया है। का पंचमी, खा चतुर्थी, गा तृतीया, घा षष्ठी। तो ये जो बहवे बहुने विकल्प में दोनों रूप बनेंगे बहु प्रातिपदिक के। तो यह रूप बनेगा चतुर्थी में। कहाँ? चतुर्थी में दोनों रूप बनेंगे। बहवे भी बनेगा और बहुने भी बनेगा। अब चलते हैं हम लोग 158 नंबर प्रश्न पर। अगर प्रश्नोत्तरी अच्छी लगे तो प्लीज़ आपको लाइक करना चाहिए। समय कम रहता है, हम ज़्यादा प्रश्न नहीं बना पाते हैं, लेकिन हमारी कोशिश रहती है कि हमारी तरफ से जितना हो हम आपको दे पाएँ। तो आपको भी कम से कम एक लाइक तो करना ही चाहिए। 158 नंबर प्रश्न है गरीयस शब्दस्य षष्ठी विभक्तौ एक वचने रूपम अस्ति। गरीयस का षष्ठी विभक्ति के एक वचन का रूप बताना है। ये आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड पीजीटी 2014 में पूछा गया है। क्या पूछा गया है? गरीयस का षष्ठी एक वचन। का गरीयसः, खा गरीयसे, गा गरीयसा, घा गरीयस। तो इसमें 158 नंबर में क्या होगा? षष्ठी विभक्ति के एक वचन का रूप होगा गरीयसः। क्या होगा? गरीयसः। और 159 नंबर देख लेते हैं हम लोग। 159 नंबर प्रश्न है निम्नलिखितेषु शुद्ध पदम अस्ति। निम्नलिखित में शुद्ध पद है। ये बड़ा ही थोड़ा सा कठिन प्रश्न बन गया है। का नंबर अक्षड़ा, खा नंबर अक्षणे और गा नंबर अक्षणः, घा नंबर में दिया अक्षणी। तो आपको बताना है शुद्ध पद। तो इसमें शुद्ध पद जो है वह है अक्षणी। कैसे? अक्षणी सप्तमी विभक्ति का रूप है। यहाँ पर छत्री वाला छा पूरा है और ये जो अक्षड़ा ये तृतीय विभक्ति का रूप है, लेकिन यहाँ पर आधा छा होगा। छत्री वाला छा आधा होगा, बाकी हर जगह आधा आधा छा है। सप्तमी में सिर्फ संपूर्ण छत्रीय वाले छा का प्रयोग किया गया है। तो इन सब बातों का ध्यान रखें। थोड़ी थोड़ी चीज़ें जब हम थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो काम हमारा बहुत अच्छे से हो जाता है ना। जैसे द्वितीया
द्वितीया के प्रथमा द्वितीया तृतीया वो द्वितीय विभक्ति के एक वचन द्विवचन बहुवचन तीनों में संपूर्ण पूरे छा का प्रयोग किया गया है। और लेकिन कहीं कहीं विशेष जगहों पर आधे छा का प्रयोग किया गया, जैसे चतुर्थी में, चतुर्थी के एक वचन में, पंचमी के एक वचन में, षष्ठी के एक वचन में, और सप्तमी में दो रूप बनते हैं। तो सप्तमी के में आधा छा और पूरा छा दोनों बनते हैं। तो इन सब बातों का हम ध्यान रखेंगे। तो अक्षड़ा तृतीया के एक वचन में बनता है, आधा छा होता तो इसे मान लिया जाता है तृतीया का एक वचन। और ये जो अक्षड़ः दिया है, अक्षड़ः नहीं होगा, अक्षड़ः होगा। तो अक्षड़ः रूप पंचमी और षष्ठी के एक वचन में रूप बनता है। और यह जो अक्षणे दिया, अक्षणे नहीं अक्षणे, यानी कि आधा छा, तब यह रूप चतुर्थी के एक वचन का बन जाता। यानी जहाँ जहाँ आधा छा का प्रयोग है उस हर जगह ये पूरे छा का प्रयोग हुआ है ना, इसलिए गलत है। आधे का होता तो ये रूप माने जाते। और ये जो सप्तमी में दिया, सप्तमी में तो विकल्प से दो रूप बनते, अक्षणी अक्षणी, इसलिए अक्षणी रूप बनता है, अतः यह सही है। और इसी के साथ हम लोग पहुँचते हैं लास्ट प्रश्न पर। ये यहाँ पर 60 नंबर में 160 नंबर प्रश्न में पहुँच गए हम लोग। रमा शब्दस्य सप्तमी विभक्ति बहुवचनस्य रूपम अस्ति। रमा शब्द के षष्ठी विभक्ति के बहुवचन का रूप है। यूपी टीजीटी 2009, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, पीजीटी 2011, इतनी जगहों पर ये रूप पूछा गया है। तो चलिए देख लेते हैं। का रमासु, खा रमसु, गा रमेसु, घा रमासु। तो इसमें कौन सा रूप सही होगा? 160 नंबर प्रश्न क्या होगा? रमासु का नंबर उत्तर आपका सही है। रमा और राम के रूप एक जगह लिख के याद कर लें और खूब पैनी नज़र से देखें कि दोनों में अंतर क्या है। थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी गलतियां हम कर देते हैं, इसलिए रूप हमारे गलत हो जाते हैं। समझ लीजिए कि रूप एकदम फ्री की चीज़ है, फ्री की चीज़ है। यूपी टीजीटी में आपको अगर जितना ही रूप आते होंगे आपका पेपर उतना ही आसान बन जाएगा, क्योंकि बहुत यूपी टीजीटी में रूप पूछे जाते हैं। आप अगर रूप समझ लीजिए, आप समझ लिए कि दवा की तरह रोज़ पढ़ा करिए, ज़्यादा नहीं, केवल 30 मिनट, ये मान के चलिए। हमें बिल्कुल इसे रोज पढ़ना है, ये एक नियमित कार्य है हमारा रूप पढ़ना। तो आप कर ले जाओगे, कभी भी आपका गलत नहीं होगा। पढ़ने वाले बच्चे जो टॉपिक भूलने वाले होते हैं, रूप बिल्कुल कठिन नहीं है। आप रोज पढ़ते नहीं हो इसलिए आपकी प्रैक्टिस नहीं होती, अतः गलत हो जाता। रोज पढ़िए, आधा घंटा बस, ज़्यादा नहीं, आधा घंटा, ये मान के चलिए। बाबूराम सक्सेना में जितने भी रूप हैं आप एकदम अच्छे से रट लीजिए, तो आपका कभी गलत ही नहीं होगा। और रूप पे पकड़ का मतलब है कि 12-15 प्रश्न तो आपके ऐसे ही सही हो जाएंगे। तो आज हम प्रश्नोत्तरी यहीं पर विराम देते हैं। और आप लोगों की ये शिकायत है कि वीडियो छोटी रहती है, तो थोड़ा इस समय कम मिलता है। आप निश्चिंत रहें, हमें जैसे ही समय मिलेगा हम बड़ी प्रश्नोत्तरी बनाएंगे। समय कम मिलता है, विद्यालय से आने में हमको बहुत लेट हो जाता है। और जानते हैं आप लोग कि हम महिला हैं तो घर के भी बहुत सारे काम रहते हैं। अच्छा ये देखिए, इम्पॉर्टेंट है, चेक डिस्क्रिप्शन बॉक्स हमारा चेक करेंगे, हर वीडियो में ये लगा रहता है। तो ये ऑल टेस्ट सीरीज़ लिंक, टेस्ट सीरीज़ हमने 45-46 बना डाली हैं, आप लोग अवश्य पढ़ें। हमने संधि पर भी बहुत अच्छी टेस्ट सीरीज़, कम से कम 9-10 टेस्ट सीरीज़ बनाई हुई हैं। और सुकनासोपदेशा पर बहुत अच्छी टेस्ट सीरीज कराई है। अगर उसे हल कर लेंगे तो सुकनासोपदेशा से कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं है जिसे आप ना हल कर पाएँ। तो आप वहाँ पे जाके टेस्ट सीरीज अवश्य हल करें। और टेलीग्राम चैनल का ये हमारा लिंक है, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। और चैनल वीडियोज़
चैनल पर जाकर आप हमारे सारे वीडियो प्राप्त कर सकते हैं। हमने लगभग टीजीटी में जो 7 ग्रंथ हैं, बहुत सारे ग्रंथों के हमने जो मुख्य मुख्य बातें हैं, विशेष अध्ययन है, सारा हमने सबके वीडियो बना रखे हैं। आज यहीं तक रखते हैं। हमें सुनने के लिए धन्यवाद। और जो भी कमी आपको लगती हो प्लीज़ हमसे बताएं, कमेंट करें। हम कोशिश करेंगे कि आपको शुद्धता के साथ और अच्छे से अच्छा मैटर दिया जाए। धन्यवाद।